बहुत स्वागत है आपका स्पोर्ट्स यारी पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और खास क्रिकेटर से, क्योंकि जैसे ही आईपीएल ऑक्शन खत्म हुए, आपको पता है लगातार आपको यहाँ पे इंटरव्यूज मिल रहे हैं। बीता इंटरव्यू दीपक चहर और ईशान किशन का था, आप बड़ा प्यार भी दे रहे हैं उसे, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी जुड़े हुए हैं जिनकी रफ्तार की बड़ी बात होती है, जिनके एक्शन की बड़ी बात होती है, क्योंकि वो एक्शन कभी कभार आपको थोड़ा सा अतीत में ले जाता है, हमारे खास तौर पर बचपन के दिनों में ले जाता है। मेरी उम्र के जो लड़के होंगे वो जरूर याद करेंगे कि जब जहीर खान एक तरह से गेंदबाजी करते थे ना, तो हमें बड़ी बड़ी जबरदस्त लगती थी वो सारी की सारी तस्वीरें। तो एक परिचय तो इनका ये है कि भाई इलाहाबाद से आते हैं, जिसका नाम प्रयागराज है। दूसरा परिचय इनका बड़ा दिलचस्प इसलिए हो जाता है क्योंकि 30 तारीख को एक कॉल आती है और बैकअप के तौर पर इंडियन टीम में अहमदाबाद के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि कोविड के केसेस आ गए थे, आपको याद होगा। इनका एक और परिचय यह भी है कि 13 तारीख को जब ऑक्शन चल रहा था, तो हमें ऐसा पता चला है कि हमारे जो आज के मेहमान हैं वो सामने बोली चल रही थी और गहरी नींद में सो रहे थे। जब उठे तो देखा फोन में 20 मिस कॉल हैं, और उसके बाद जब दोबारा कॉल की घर पर, तो फिर पता चला कि ऑक्शन में हुआ क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑक्शन का क्रेज हर तरफ रहता है। इनका एक और परिचय भी है जिसको मैं अपने साथ जोड़कर देखता हूं। दरअसल हमने बचपन में एक ही प्रार्थना गाई हुई है और एक ही गीत गाया हुआ है, असतो मां सद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, और इसके साथ साथ भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तो मेरे साथ यश दयाल जुड़े हुए हैं। और यश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। केंद्रीय विद्यालय के दिनों से कुछ याद आता है? क्योंकि मैं आपको और मुझको एक साथ इसी तरीके से जोड़कर देख पाया कि हमने केंद्रीय विद्यालय में दोनों ने पढ़ाई की हुई है। केंद्रीय विद्यालय का कुछ ऐसा याद आता है आपको जो आप हमेशा जब भी केंद्रीय विद्यालय देखते हो तो आपको याद आता है एकदम से कि यार मेरा स्कूल और ये बातें? सबसे पहली चीज तो केंद्रीय विद्यालय की यूनिटी, बच्चों में जो यूनिटी होती है वो याद आती है। और खैर स्कूल टाइम तो काफी इमोशनली अटैचमेंट रहता है। हाँ। और पीटी टीचर याद आते हैं, गेम्स पीरियड याद आता है? बहुत आता है, क्योंकि गेम्स पीरियड इतना मिलता नहीं था, तो लंच को भी हम लोग गेम्स पीरियड बना लेते थे। मैं लंच नहीं करता था जी। तो पूरे टाइम मतलब क्रिकेट ही खेलने में लग जाता था। जी। अच्छा, ये बताइए, ये सबसे पहले मैं 30 जनवरी की तरफ ही जाना चाहूंगा। आपको इंडियन टीम में बैकअप खिलाड़ी के तौर पर क्या था, ये पूरा का पूरा मामला क्या था? आप घर पर थे या आप टीम के साथ थे या आप कहीं होटल में थे? क्या था पूरा का पूरा मामला जहां पर आपको बुलाया जाता है और फिर आपको तुरंत कहा जाता है कि आप अहमदाबाद आ जाइए? एक्चुअली मैं प्रैक्टिस करने आया हुआ था लखनऊ जी। मैं घर से दूर था। ग्राउंड में कुछ मतलब प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ नया ट्रैक वगैरह बन रहा है, तो इस वजह से इलाहाबाद में इतनी फैसिलिटी मिली नहीं। जी। तो मैंने सडन प्लान ये बताया कि मतलब एक प्रॉपर ट्रेनर ले लूंगा और एक अच्छी प्रैक्टिस की जगह मिल जाएगी, तो मैं लखनऊ चला आया। जी। तो मैं प्रैक्टिस कर ही रहा था, 2-3 दिन हुए थे, तो सडनली मतलब रात में मैं वेजिटेबल्स वगैरह लेने निकला था खाने के लिए। जी। तो कॉल आती है बीसीसीआई से, उन्होंने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका सिलेक्शन हो गया इंडियन टीम में जी। और आपको अहमदाबाद 31 की मॉर्निंग को रिपोर्ट करना है। ओके। हाँ जी, वेस्ट इंडीज से सीरीज है उसके लिए। आप यस, लेकिन जब ये कॉल आई तो निश्चित तौर पर आपको बड़ी खुशी तो हुई होगी निश्चित तौर पर, लेकिन इन सारी चीजों में आपको अपनी परफॉर्मेंसेस भी याद आ रही थी जो बीते 2 सालों में तो मतलब आउटस्टैंडिंग रही है। मैं पिछला विजय हजारे याद करता हूं तो ऑब्वियसली मेरे को लगता है कि वो एक ब्रेक पॉइंट था आपके करियर में। वो 14 विकेट या वो इकोनॉमी, लोग आमतौर पर विकेट्स की बड़ी बात करते हैं कि यार विकेट दिखाओ कितने लिए हैं, लेकिन आप इकोनॉमिकल भी रहे, आपने बहुत ज्यादा रन भी नहीं दिए। और खासतौर पर मुझे याद आता है कि पिछला जो सीजन था, आप हो चाहे मावी हो, वो दिल्ली के अगेंस्ट करते हैं, आप हैदराबाद के अगेंस्ट जबरदस्त गेंदबाजी रहती है। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो आपका पिछला सीजन था वो बड़ा जबरदस्त रहा और वो मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं ब्रेक पॉइंट था। उस सीजन के बारे में बताइए, किस तरीके से प्रिपेयर किया था और कैसे जब सक्सेस रेप्लिकेट होने लगी तो फिर किस तरीके से आपने चीजों को आगे बढ़ाया? भैया ये स्टार्ट हुआ था T20 से। जी। हम लोग यही, हाँ जी, सैयद मुश्ताक T20 डोमेस्टिक। तो एक्चुअली क्या है कि कभी जो है इतनी मतलब सोचा नहीं जाता था, लेकिन एसोसिएशन ने और हमारे कोच ने, विजय दिया सर ने 10 दिन का कैंप पहले से ही लगवा दिया, क्योंकि पता था कि यहीं पे आना है हम लोग को। तो गुड़गांव में ही जिस ग्राउंड में मैच था, तो हम लोग 10 दिन पहले ही आ गए थे यहाँ पे, और मतलब काफी अच्छी मतलब प्रैक्टिस मैचेस खेले, काफी ढेर सारा, और काफी प्रैक्टिस की यहाँ पे।
मतलब ग्राउंड की कंडीशंस, विकेट की कंडीशंस, एटमॉस्फेयर कैसा रहता है, सारी चीजें मतलब एज अ टीम हम लोग ने काफी कुछ प्रिपेयर कर रखा था, तो वहीं से ही सिलसिला स्टार्ट हुआ था। ओके। और फिर ये इसके पीछे कुछ चेंज किया था आपने, क्योंकि आप लगातार ट्रायल्स भी आप दे रहे थे, मुझे पता है आपने मुंबई इंडियंस के लिए भी ट्रायल दिया था। हाँ इसके जी। अलावा आप लगातार कोशिश कर रहे थे कि और बेहतर हूं, आईपीएल में आऊं या बेहतर करूं परफॉर्मेंस। इसको लेकर के कुछ स्पेसिफिक आपने अलग किया था बीते सीजन, या सब कुछ वैसे ही रखा था, बस जो बेसिक्स थे वो राइट हिट हुए और उसके बाद परफॉर्मेंस आने लगी, क्या ऐसा था? नहीं भैया, मेहनत तो हमेशा कोशिश यही की है जितनी ज्यादा कर सकूं। साइकोलॉजिकल मतलब थोड़ा सा चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा था कि मैं साइकोलॉजी थोड़ी सी चेंज कर सकूं अपनी, जी। पॉजिटिव एटीट्यूड ले आ सकूं। मेरे को एक्चुअली डेब्यू किए ऑलमोस्ट 4-5 साल हो रहे होंगे रणजी ट्रॉफी। हम्म। तो मतलब होता है कि धीरे 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 मैं मतलब एक ऐसे पॉइंट पे आना चाहता जहाँ पे मैं सिर्फ परफॉर्म कर सकूं और कुछ ना सोचूं उसके अलावा। ओके, ठीक। इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ यश कि ऑक्शन वाले दिन की अगर हम बात करें, हाँ जी। ये बड़ा दिलचस्प था। आप शायद देख रहे थे टीवी और फिर आपको नींद आ गई, आप सो गए, आपका नाम आ गया। दूसरे दिन की ये बात है, आई थिंक 13 तारीख की ये बात है। वो क्या था पूरा का पूरा, अगर आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बता पाएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या उस दिन? ये आपने पूछ लिया तो आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअली टोटली गलत न्यूज है। अच्छा, ये मैं टोटली कुछ गलत न्यूज है, ये रिपोर्टेड है हर जगह लेकिन। हाँ जी, रिपोर्टेड है वही मैं खैर वो रिपोर्टर अभी तक मिला नहीं जिसने ये सर्कुलेट किया है, जी। तो लेकिन ये क्या है, बहुत असली खबर दिलचस्प क्या है? के जरिए से बताना चाहूंगा एग्जैक्टली हुआ क्या था। हाँ। एक्चुअली ऐसे ही टीममेट्स के साथ हम लोग बैठे थे पूरा दिन। पहला दिन तो निकल ही चुका था, हम्म। पूरा दिन टीवी के सामने ऐसे बैठे रह गए, नाम नहीं आया। तो दूसरे दिन ये था कि मतलब मैं कैलकुलेशन के हिसाब से मुझे पता था कि 3 से 4 के बीच में आना है नाम। हम्म। तो जस्ट बैठे हुए थे, मैं था, मेरे साथ अटल राय है टीम में रणजी ठीक है। ट्रॉफी में, जी। उसके साथ बैठा हुआ था। तो हम लोग देख रहे थे अपना प्रॉपरली मतलब हम्म। पूरा कि कब कब नाम कितने नंबर पे आ रहा है, डोमेस्टिक का कब है, अनकैप्ड का कब है और कैप्ड वालों का कब हुआ है। तो सारी चीजें देख रहा था ऑक्शन। उसके बाद 2 या 3 मिनट पहले मतलब जब मेरा नाम है उससे 2-3 मिनट पहले मैं मतलब घर पे वीडियो कॉल किया था। अच्छा। तो मम्मी पापा दीदी बहुत ज्यादा टेंस थे। हाँ, कि वो नाम देख नहीं आ के रहा अभी तक। मतलब बहुत तेज मतलब हार्ट बीट मेरी बढ़ गई। मुझे लगा मतलब मैंने सोचा कि मुझे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, मम्मी पापा लोग मतलब वो मतलब बोल भी नहीं पा रहे थे ठीक से। फिर मैंने कहा एक बार ऑप्शन हो जाए फिर मैं फिर से वीडियो कॉल करूंगा। ठीक है। तो मैं बैठा हुआ था, चेयर पे ही बैठा हुआ था और हम्म। अटल सामने बैठा हुआ था, मैं साइड में बैठा हुआ था, हम लोग देख हम्म। रहे थे टीवी पे। हम्म। मेरा दो मेरे से पहले 2 नंबर वाले जो थे वो लोग अनसोल्ड चले गए। हाँ। तो मुझे भी लगा कि यार अब क्या होगा यार, हमेशा मतलब कई बार तो नाम नहीं आता, अगर इस बार नाम आके अनसोल्ड रह गया तो फिर अजीब सी फीलिंग आएगी। तो फिर मुझे लगा कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ। तो देख ही रहा था, फिर सडनली मतलब मेरा नाम आया 154 नंबर पे। हाँ। और के के ऑक्शनिंग आर। मतलब हाँ जी, स्टार्ट हुआ फिर केकेआर से हाँ। और आरसीबी, फिर गुजरात, मतलब हम्म। सारी मतलब फ्रेंचाइजी मतलब जो भी थी लगे हुए थे। हाँ। तो वही मैं देख रहा था, मेरे इमोशंस मतलब इतने ज्यादा हाई लो हो रहे थे कि मतलब मैं कई बार तो चेयर से उठ गया, मैं हाँ। कई बार रनिंग कर लिया इतनी दूरी में मतलब रूम के हाँ। अंदर। जी। और कई बार उसके ऊपर भी चिल्ला दिया अपने दोस्त के ऊपर। फिर उसके हाँ। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मतलब ये हो हाँ, क्या कि रहा हो क्या रहा है। है। हाँ जी, क्योंकि मतलब मुझे ये लगा था कि मतलब जैसे मेरा बेस प्राइस था 20 लाख। एग्जैक्टली। तो अराउंड मतलब मैंने सोच रखा था कि आसपास जो भी मिल जाएगा, मतलब मौका मिले वो ज्यादा यश, वो आपने ज्यादा कितना बेटर। अमाउंट सोच रखा था? आपने कितना अमाउंट सोच रखा था, कितना मिल जाएगा आपको अगर आपका नाम आता है? जैसे आपने बताया कि आपसे पहले 2-3 अनसोल्ड चले गए तो आपको लगा भाई अब आ जाए और किसी टीम का हिस्सा बन जाऊं तो भी मेरे लिए काफी होगा। लेकिन फिर भी आदमी एक सोच कर चलता है ना कि यार मेहनत करी हुई है, परफॉर्मेंसेस आई हुई है, अच्छा किया है मैंने, मेरे नाम की चर्चा है, इंडियन टीम का भी कॉल अप आया एज अ बैकअप, हाँ जी, कुछ कुछ अमाउंट। उस चीज का तो बेनिफिट मिला, लेकिन अमाउंट मैं खास सोचा नहीं था ऐसा। लेकिन मतलब ये था कि 60-70 मिल जाए बहुत है मतलब। लेकिन ये है कि एक स्टार्ट मतलब मुझे मिला। हाँ। तो 1 करोड़ जब हुआ तो फिर आप तो बड़े खुशी से, मतलब जो आपने कहा मैं चिल्ला रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं बहुत ज्यादा इधर उधर मतलब बहुत ज्यादा शैटर्ड था मैं। और फिर जब 2 करोड़ हुआ? इमोशंस का पता ही नहीं था कब जो है 3.2 पहुंच गया। अच्छा।
और फिर आपने घर पे कॉल करी, फिर आपने घर पे वीडियो कॉल करी फिर आपने? नहीं, जैसे ही बिडिंग कंप्लीट हुई, हम्म। जैसे ही बिडिंग लगने लगी, मतलब कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, कॉल पे कॉल, लेकिन मैं उठा नहीं पाया। हाँ। तो मम्मी पापा की वीडियो कॉल आ रही थी, तो मैंने उठाया। मम्मी पापा मतलब बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, बहुत ज्यादा, वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। हम्म। और मतलब बहुत ज्यादा खुश थे, तो मुझे वो देख के थोड़ा सा मतलब, खैर इमोशनल तो मैं भी हो गया था बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने कंट्रोल किया खुद को। सही बात है। मैंने बोला कि अभी थोड़ा सा टाइम ले लो, ये रियलिटी है, थोड़ी हाँ। देर में मैं फिर वीडियो कॉल करता हूँ। ठीक है। अच्छा, वापस ऑक्शन पर आते हैं। जब तीनों टीमें आपके नाम को लेकर के चर्चा कर रही थी, क्या लग रहा था यार? उस समय सोच पा रहे थे ऐसा कि यार इस टीम में ये है, इस टीम की लेगेसी ये है, ये नई टीम है, इस टीम में ये और गेंदबाज है, कुछ सोच पा रहे थे ऐसा कि यार ये थोड़ी सी फेवरेट टीम है, कुछ ऐसा सोच पा रहे थे? या ये था कि भाई ये क्या, मतलब आप सिर्फ एंजॉय कर रहे थे कि भाई ये जो हो रहा है ना, ये मैं डिजर्व करता हूं, ये सारी की सारी चीजें? या सोच पा रहे थे कि यार ये टीम भी अच्छी है, ये टीम भी अच्छी है, ये टीम भी अच्छी है? नहीं यार, आईपीएल में टीमें तो सारी अच्छी है, सब में मतलब ऑलमोस्ट मतलब बड़े बड़े प्लेयर है जिनके साथ मतलब सपना होता है क्रिकेटर का, छोटे से शहर से आने वालों का, मतलब किसी भी शहर से, मतलब कि इनके साथ बिल्कुल। ड्रेसिंग रूम शेयर। तो मेरा कोई स्पेसिफिक था नहीं कि इसी टीम में जाना है, लेकिन मतलब जो जो टीमें मेरे लिए गई, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत प्राउड फील हो रहा था कि मतलब मेरे पीछे भी मतलब लोग इतना ज्यादा भागेंगे। हम्म। अच्छा, आते हैं आपके हमारे एक एक साथी कलीग हैं, आकाश उनका नाम है। उन्होंने हाँ आपके जी। एक्शन को देखा, उन्होंने आपकी गेंदबाजी को देखा, उन्होंने कहा भैया ये जो ना बहुत ज्यादा अपनी बैक का यूज नहीं करते हैं गेंदबाजी करते हुए, फिर भी इतनी स्पीड हासिल कर लेते हैं। इनसे पूछिएगा कि थोड़ा सा बताएं कि इनकी ये स्पीड जनरेट करने का तरीका क्या है, क्योंकि आप बैक, आमतौर पर हम देखते हैं कि जो गेंदबाज काफी तेज डालते हैं वो बैक का भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, हाँ और जी। इंजरीज के चांसेस भी उसमें रहते हैं। फिर आपकी पेस का राज क्या है यश? आपकी पेस बड़ी तगड़ी है, आप 143 145 तक आप डाल रहे थे, और अभी भी आप चाहते हैं कि आप 150 तक पहुंचे और 150 तक आप गेन जी, वो करें। मेरे टारगेट। तो आपकी इस एक तो पेस बॉलिंग का ये नेचुरल है, या आपका कुछ खास एक अंदाज है गेंदबाजी का? खास एक्चुअली भैया मतलब नेचुरल तो रहता ही है, लेकिन मतलब 1 डेढ़ साल से मैंने मतलब चीज़ों से बहुत अलग कर लिया, बहुत प्रोफेशनली मैंने स्टार्ट किया था चीज़ें, मतलब ट्रेनिंग से लेके बॉलिंग से लेके मतलब हर चीज़, मतलब एक स्पेसिफिक मतलब हो जाए, मतलब सिस्टमैटिक हो जाए। सिस्टम में लाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया था अपने आप को कि सिस्टमैटिक वे में चीज़ें की जाए। और बात अगर पेस की जाए, तो मैंने पेस के लिए सिर्फ बॉलिंग की है, ओके। जितनी ज़्यादा हो सके मैंने बॉलिंग की है। हम्म। अब कुछ कुछ ऐसा बॉडी का इस्तेमाल जो जो हम पूछना चाह रहे थे आपसे, ऐसा रहता है कि आप बहुत ज्यादा बैक का इस्तेमाल नहीं करते हो? शायद दूसरा हाथ का इस्तेमाल आता हो, जैसे हम देखते हैं कि पेस जनरेट करने के लिए किया जाता है, नॉन बोलिंग मैंने आर्म। भैया और आर्म स्पीड में बहुत वर्क किया है। हम्म। हाँ जी, स्पेसिफिक। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इस बीच जो लगातार आपके फादर साहब भी क्योंकि खेले हुए हैं, विजय हजारे अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो भी खेले हुए हैं, और इसके साथ साथ आपके कोच साहब, पाल साहब का रोल जो आपके कोच साहब हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। इन दोनों ये दोनों जो एक स्ट्रेंथ ऑफ पिलर्स हैं आपके आपकी जिंदगी में, इनका इनका रोल अगर आप थोड़ा सा हमें बताएं, क्योंकि बहुत जरूरी होता है कि माता पिता का सपोर्ट रहे हमेशा से। कई खिलाड़ी हम देखते हैं ऑड्स के साथ आते हैं कि भाई घर वालों का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं था, एक अलग जर्नी। आपके साथ आपके पिता रहे होंगे, आपके साथ आपके माता पिता दोनों रहे होंगे, और आपके कोच भी दूसरी तरफ, तो वो थोड़ा सा बताइए हमें। सबका बहुत बड़ा रोल रहा है, मतलब बिना किसी के सेक्रीफाइस के मतलब इस जगह तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। हम्म। स्पेशली पापा और अमित सर और ये कौशिक सर हो गए, इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा साथ दिया हर चीज़ में, जब भी कोई प्रॉब्लम हुई है। और एक एक और इंसान का नाम लेना चाहूँगा, जी। जो मेरे ट्रेनर हैं, जी। आरिफ भाई। जी। उन्होंने बहुत मतलब मेरे ऊपर वर्क किया था, उन्होंने मतलब पहले ही बोल दिया था कि तुम कुछ बड़ा करने वाले हो, तुमको खुद नहीं पता, हम्म। बस तुम ऐसे ही मेहनत करते रहो। हम्म। अब ये लुक फॉरवर्ड टू कर रहे हैं, क्योंकि आपकी टीम में गुजरात की टीम में अच्छे गेंदबाज हैं, हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे। इसको किस हाँ जी। तरीके से देख रहे हैं हार्दिक पांड्या? आपको हार्दिक पांड्या क्योंकि टीम के साथ अब कितना इंडियन टीम के साथ पिछले 5-6 सालों से जुड़े हुए हैं,
हार्दिक जी। पांड्या एज अ क्रिकेटर आपको कैसे लगते हैं? एज अ लीडर आपको अब हम देखेंगे कि वो कैसी लीडरशिप करते हैं। एज अ क्रिकेटर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, हार्दिक पांड्या कैसे लगते हैं आपको? कुछ बताइए मुझे थोड़ा सा हार्दिक पांड्या के बारे में। हार्दिक भैया मतलब एक्चुअली हर कोई देखता है कि ऑल ओवर उनकी मतलब फिटनेस से लेके मतलब सारी चीजें, कुछ भी देख लो आप, बैटिंग देख लो, बॉलिंग देख लो, फील्डिंग देख लो, वो मतलब प्रॉपर टीम मैन है। तो हम्म उनसे काफी कुछ सीखने मिलेगा। हम्म अभी आप उम्मीद रखते हैं कि यहाँ पर जब आप गुजरात की टीम के साथ जुड़ेंगे तो खास तौर पर जो आपकी एक बॉलिंग यूनिट है जिसमें ऑब्वियसली शमी भाई भी हैं, और हाँ जी। खास तौर पर क्योंकि मैं शमी भाई का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अ, उनकी जर्नी जो रही है, शुरुआत उनकी भी बड़ी जबरदस्त होती है, फिर इंजरी आती है, फिर उसके बाद करियर लो, थोड़ा सा लो जाता है, फिर वो उठकर आते हैं 2018 के बाद से जो व्हाइट बॉल में उन्होंने किया है, जो रेड बॉल में किया है इंजरी से वापसी के बाद, ये बड़ा एसोसिएट कर सकता है कोई भी क्रिकेटर अपने साथ कि भाई लोज भी देखें और हाइज भी देखें। और आज विराट कोहली उनके बारे में कहते हैं कि अगर मैं दुनिया के 3 गेंदबाज उठाऊंगा लाल गेंद में तो मैं उनका नाम ऊपर रखूंगा, उन 3 नामों में रखूंगा। तो इसलिए मैं स्पेसिफिकली मोहम्मद शमी के बारे में जानना चाहता हूं। इस चीज को भी बड़ा लुक फॉरवर्ड टू कर रहे हैं कि भाई क्रिकेटर्स से मिलने को मिलेगा जिन्होंने अचीव किया हुआ है वहां पर रहते हुए। ऑब्वियस सी बात है, मतलब उस जगह पे पहुंचना तो इतना टफ नहीं है जितना उस जगह पे अपने आप को मेंटेन करना, उस जगह बनाना, मतलब बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे हाई एंड लो देखते हैं जो लोग जगह बना पाते हैं, इतने लंबे समय से वो खेलते आ रहे हैं। जी बहुत बड़ी बात है इंडियन कंडीशन में, मतलब इतना लंबा रह जाना, मतलब बॉलिंग करना, मतलब बड़ी बात है। तो अच्छी चीज़ है, मतलब इतने एक्सपीरियंस बॉलर्स भी मेरी टीम में है, जैसे शमी भी है, तो उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें मैं सीखूंगा। यस, जाते जाते आपसे एक सवाल और जानना चाह रहा हूं अब यहां से, क्योंकि देखिए मैंने पहला ही सवाल इसलिए आपसे पूछा था क्योंकि इंडियन टीम का कॉल अप ऑलरेडी आपको आ चुका है एज अ बैकअप प्लेयर, लेकिन हाँ जी। सपना तो अल्टीमेटली हर खिलाड़ी का वही होता है कि एज एन इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना है, इंडियन क्रिकेट में जाना है और टॉप लेवल पे खेलना है। यहां से आप क्या मानते हैं कि और कुछ ऐसा रहता है जो अभी यश दयाल को अपनी बॉलिंग आर्मरी में इंक्लूड करना है? देखिए सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होगी, वो आज आप जसप्रीत बुमराह से भी पूछेंगे वो भी बोलेंगे कि मैं भी कहीं वर्क कर ही रहा हूं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसा है जहां पर आपको लगता है यार कि इस पर थोड़ा सा और काम करना है और मेरा गेम थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चला जाएगा? बहुत सारे एरियाज हैं भैया, अभी पूरी तरह से मैं परफेक्ट नहीं हूँ। जी स्पेसिफिक मतलब किसी कोच के अंडर में, बहुत प्रोफेशनल जो कोच के होते हैं उनके अंडर में आने के बाद ही पता चलती हैं चीज़ें। हम्म आजकल काफ़ी चीज़ें, मतलब टेक्नोलॉजी मतलब स्ट्रांग हो गई है। जैसे कि मैं एमआरएफ गया था, उसके जी बाद मेरी काफ़ी पेस जो है बढ़ी है। उससे पहले मैं नॉर्मली बॉल करता था, स्विंग वगैरह कराता था, लेकिन उसके बाद जब स्पेसिफिक पेस पे वर्क किया तब जाके मेरी पेस बढ़ी। ठीक है। आप जाते जाते बस सिर्फ इतना इतना बताइए, वो लड़के जो आज भी प्रयागराज की अलग अलग गलियों में, या सिर्फ प्रयागराज नहीं, यूपी के अलग अलग जिलों में, गांवों में, कस्बों में, या यूपी से बाहर भी अगर हम निकलें और छोटे शहरों में, टियर 3 शहरों में, टियर 2 शहरों में जो अब भी मेहनत कर रहे हैं, उनके नाम आपका कोई संदेश? क्योंकि आपने भी लगातार रिजेक्शंस भी देखी हैं, जैसा आपने कहा कभी नाम आता था कभी आता ही नहीं था, अनसोल्ड जाने का एक डर, लेकिन उसके बावजूद भी मेहनत लगातार करते रहो, डोमेस्टिक क्रिकेट में भी अच्छा करो और परिणाम कहीं ना कहीं मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी चीजें आपको इग्नोर कर देंगी। उन लड़कों के नाम, उन लड़कियों के नाम कोई संदेश? मैं जितने भी यंगस्टर मुझे अभी देख रहे हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा, जो भी टियर 3 सिटीज से आते हैं या छोटे शहरों से आते हैं, उनसे बस यही कहूँगा कि मैंने भी स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन देख रखा है। मैं 16 ट्रायल पे जाता था, 14 पे जाता था, और 19 भी दे रखी, इवन रणजी जी ट्रॉफी वगैरह भी दे रखी थी उस टाइम पे, लेकिन इतना ज़्यादा रिजेक्शन देख लिया था, लेकिन कभी मैंने मेहनत से नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया। हर साल मतलब घर वापस जाके बस यही रहता था कि अगले साल और ज़्यादा बेटर करके दिखाना है, ताकि 19-20 का फासला ना रह जाए। जी एटलीस्ट मतलब 19 और 26-25 का फासला रह जाए, अगर मुझे उनके जगह पे खेलना है। ओके, ठीक है यश, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो रणजी में भी लगातार अभी कर रहे हैं और आने वाले मैचेस आई थिंक 24 तारीख से दोबारा शुरू हो जाएगा, सारी की सारी चीजें, उन सारी चीजों में आप बेहतर करें और आईपीएल आपका जबरदस्त जाए, और फिर जो हर एक खिलाड़ी का एक सपना होता है कि टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करना है वो भी बहुत जल्द पूरा हो।
और इसी तरीके से आप हम्बल रहें। जो आपके बारे में मैंने सुना था कि आप लगातार जब से आपने रणजी खेलना शुरू किया है तब से आप अपनी किट्स भी जो है वो जरूरतमंदों को दे देते हैं, चाहे बैट हो, चाहे ग्लव्स हो, चाहे जो भी चीज आपके साथ जुड़ी हुई हो। तो ये हम्बल नेचर आप बनाए रखिए, यही मेरी प्रार्थना है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए यश। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।